गुड इवनिंग। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने सीखेंगे। ये वेरी शॉर्ट ट्रिक है। इस ट्रिक से आप लोग किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग को जानना होता है टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, THO। THO का मतलब हो गया टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले फाउंड करना है क्या? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। नंबर ऑफ लॉन पेयर, ये दो चीज काउंट कर लेंगे तो उससे क्या आ जाएगा? टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल। और टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल पता होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसको समझते हैं। जैसे सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, तो जब भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी जो बॉन्ड बच जाएगा वो पाई बॉन्ड। तो हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड से मतलब नहीं है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ सिंगल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन है CH4, तो CH4 जब भी है तो कार्बन यहाँ सबके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 4। तो THO अगर इसका फाइंड करते हैं हम लोग तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है। क्या कार्बन के पास लॉन पेयर बचेगा? कार्बन के पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट किया कार्बन का, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया और एक यहाँ किया। इसके पास एक भी लॉन पेयर नहीं बचा, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना पार्टिसिपेट किया? 4 है। तो हाइब्रिडाइजेशन में पहले s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, तो टोटल 4 ऑर्बिटल लेना है, मतलब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग को फाइंड करना है C2H4 में, तो C2H4 का स्ट्रक्चर ये होता है। यहाँ पर देखिए दोनों कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड आ गया। अभी बताए थे कि जहाँ मल्टीपल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी जो बच जाएगा वो पाई बॉन्ड। तो ये मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, ये तो पाई बॉन्ड हो जाएगा। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन का टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3। तो इसका THO टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है और एक भी लॉन पेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है। तो 3 + 0 ये हो गया 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। ठीक है। अगर मान लीजिए C2H2 होता, ये है आपका C2H2, मल्टीपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, बाकी जो दो बच जाएगा वो पाई बॉन्ड होगा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। अब इस कार्बन में देखिए 2 सिग्मा है, तो इसका THO अगर फाइंड करते हैं तो ये आ गया 2 प्लस लॉन पेयर इसका भी 0 होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 और 1 4 हो गया। तो यहाँ 2 आया, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा Sp। तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग को CO2 का फाइंड करना है, CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो स्ट्रक्चर हम लोग जब बनाएंगे तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बनाना जरूरी नहीं है। करना क्या? सिंपली जब भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड होगा तो ये जानिए ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन जहाँ भी प्रेजेंट होगा वहाँ डबल बॉन्ड बना दीजिए। यहाँ डबल बॉन्ड बना दीजिए। 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी क्या किए? डबल बॉन्ड बना दीजिए। अब बताए थे कि जहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इस कार्बन के साथ देखिए ये एक सिग्मा और ये एक सिग्मा। इस कार्बन के पास क्या लॉन पेयर है? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट किया, एक इसमें पार्टिसिपेट किया, एक इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें पार्टिसिपेट किया। तो अगर THO फाइंड करें इसका हम लोग तो THO क्या हो जाएगा? देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लॉन पेयर, मतलब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 2। तो 2 में कौन कौन पार्टिसिपेट किया होगा? एक S किया होगा और एक P किया होगा। तो CO2 का हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका Sp। अब देखिए CO3 माइनस, CO3 माइनस में हम बताए थे कि जहाँ पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑक्सीजन के साथ क्या करना है? ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, तो डबल बॉन्ड बना दीजिए। लिविस डॉट स्ट्रक्चर से बनाना जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड जब बनाए हैं तो कार्बन का देखिए कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया? 1 2 3 3 4 5 एंड 6, जबकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 था। यहाँ पे जो 2 माइनस है वो 2 माइनस को यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे उसमें, है ना? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 माइनस, टोटल कितना हो गया इसका? 6। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड को काउंट कीजिए, एक सिग्मा बॉन्ड इसमें, एक सिग्मा बॉन्ड इसमें, एक सिग्मा बॉन्ड इसमें। तो इसका THO क्या आ गया?
इसका THO आ गया आपका टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें 3 है, लॉन पेयर 0 है, तो 3 हुआ, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका क्या sp2। उसके बाद देखिए SO2 का फाइंड करना है हम लोग को। सल्फर ऑक्सीजन है, क्या करेंगे डबल बॉन्ड बना देंगे। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट किया, 2 3 4। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब एक लॉन पेयर बचा। तो जब इसका हम लोग THO निकालेंगे तो इसका THO क्या हो जाएगा, टोटल सिग्मा बॉन्ड, ये वाला एक सिग्मा, ये वाला एक सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक लॉन पेयर है, तो 3 हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा 3 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp2। तो SO2 का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp2। देखिए BeCl2, तो BeCl2 का जब बनाना होगा तो Be और ये Cl बॉन्ड बना दिए। बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है और एक यहाँ पार्टिसिपेट किया, तो इसका जो THO निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड केटो है, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया आपका 2, लॉन पेयर इसके पास 0 बचा, 2 है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp। अब PCl5 के लिए देखिए, PCl5 क्लोरीन के साथ सब जगह बाकी सिंगल बॉन्ड बनाना, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ हम लोग डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 है, ये सारा का सारा सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5। फास्फोरस का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, एक यहाँ पे 2 3 4 5, इसका भी लॉन पेयर 0। तो यहाँ पे जब THO फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 का मतलब क्या हो गया, 5 का मतलब एक S 3p sp3 हो गया, और 3 और 1 4 हुआ, 5 होना था sp3d1 या sp3d, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। अब SF6 का देखिए, सल्फर फ्लोरीन 6 है, 6 बॉन्ड बना देंगे हम लोग, 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पर देखिए THO अगर इसका फाइंड करते हैं हम लोग THO, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 6 है। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, देखिए सारा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लिया, 2 3 4 5 6, तो ये 0, तो यहाँ पर टोटल सिग्मा बॉन्ड 6 है, 6 प्लस 0, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 आया, 6 आया मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, 4 और 2 6 sp3d2। इसको नोट कर लीजिए। देखिए SO4 2 माइनस बताए थे, जितना माइनस चार्ज होगा वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट हो जाएगा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। जैसे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2 माइनस उसको ऐड कर दिया, 8 हो गया। करना क्या है, जहाँ पे भी ऑक्सीजन है सबके साथ डबल बॉन्ड बना दीजिए, जहाँ पे भी ऑक्सीजन होगा सबके साथ डबल बॉन्ड बना देना, बना दिए। अब देखिए 6 था और 2 आएगा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट किया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। अब क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। टोटल THO अगर इसका निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना आया 4, तो क्या लेंगे हम लोग 4 प्लस एक भी लॉन पेयर नहीं है 0, तो 4 हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, अब NH3 का निकालिए। NH3 में क्या करना है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, टोटल नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, एक यहाँ पे पार्टिसिपेट किया होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। इसका THO देखेंगे हम लोग, ये सारा सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गया 3, एक लॉन पेयर है 4 हो गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ठीक है, अब NH4 प्लस का देखिए, NH4 प्लस जितना प्लस होगा उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन में माइनस कर देंगे। NH4 प्लस है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, एक माइनस कर दिए 4 हो गया ना, हाइड्रोजन देखिए 4 है, 1 2 3 4। नाइट्रोजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बता था 4, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे 2, एक 3 और एक 4, इसलिए 4 था क्योंकि इस पे प्लस चार्ज आ गया था। अब इसके पास एक भी लॉन पेयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये 4 प्लस 0 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। अब देखिए जेनॉन का, जेनॉन ट्राइऑक्साइड है ना, जेनॉन है, जहाँ भी ऑक्सीजन था बोले थे कि डबल बॉन्ड बना देना है,
जेनॉन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, एक यहाँ पे दिया, एक यहाँ पे 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया इसके पास। अब इसका THO निकालना है हम लोग को, तो THO क्या हो जाएगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लॉन पेयर है 4 है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब XeO2F2 का देखिए, XeO2F2 में Xe हो गया, जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ डबल बॉन्ड बना दीजिए, बाकी सबके साथ सिंगल बॉन्ड होगा। फ्लोरीन एक्जेनॉन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके पास एक लॉन पेयर बच गया है, तो टोटल इसका THO क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, एक सिग्मा बॉन्ड 2 3 और एक 4 सिग्मा बॉन्ड, एक लॉन पेयर हो गया 5, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। तो देखिए कितना इजी है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने सीख गए। अगर कोई डाउट है तो अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।